अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल जुल्करनैन याकूब। दोस्तों, आज की जो मेरी बहुत ही दिलचस्प वीडियो है दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको तमाम वीडियो की समझ जो है मुकम्मल तौर पर आ जाए। तो दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आपका कौन कौन सा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा और जिनके चैनल मोनेटाइज हैं वो अनमोनेटाइज क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलें वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है व्हाट्सएप स्टेटस। तो दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस का चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है वो भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। या जिन लड़कों ने या किसी ने भी व्हाट्सएप का चैनल बनाया हुआ है, यानी कि मेरा व्हाट्सएप के चैनल से मतलब ये है कि जिन पर 30-30 सेकंड के 40-40 सेकंड्स की वीडियो पड़ी हुई हैं, इससे ऊपर वो वीडियो नहीं बना रहे, यानी कि किसी दूसरे की वीडियो को काट कर छोटे छोटे उसके टुकड़े करके अपने चैनल पर व्हाट्सएप के हिस्से के मुताबिक की वीडियो उन्होंने अपलोड की हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक गाना है, उसके 30-30 सेकंड के जो उन्होंने पार्ट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। तो दोस्तों, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जब वो चैनल का वॉच टाइम मुकम्मल हो जाएगा, हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, तो ज़्यादातर तो चांसेस ये है कि वहाँ तक वो चैनल पहुँचेगा नहीं, पहले ही बंद हो जाएगा। अगर वहाँ तक वो चैनल पहुँचता है तो दोस्तों यकीन माने वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जब आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पर यूट्यूब वालों का मेल आ जाएगा कि इस चैनल पर बहुत सा रीयूज़ कंटेंट पड़ा है या रेपिटेशियस कंटेंट पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसके अलावा जिन लड़कों ने क्रिकेट की वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, मूवीज़ अपलोड की है, स्टेज शो ड्रामाज वगैरह अपलोड किए हुए हैं, तो दोस्तों वो चैनल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेहरबानी करें, अपनी ज़ाती वीडियो क्रिएट करें और वो अपलोड करें। आपके पास बहुत से टॉपिक हैं, बस आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए भी मसला है। आपको आने वाले वक्तों में भी वीडियो का पता नहीं चलेगा कि हम किस टाइप्स की वीडियो अपलोड करें, क्या करें। इसके अलावा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि जो लड़के स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट खोलते हैं और वहाँ बताते हैं कि यहाँ ये काम हो रहा है, तो दोस्तों वो चैनल मोनेटाइज होंगे, क्योंकि उनके पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही है, ये बता रहे हैं कि ये फ़लाँ मसला है। तो दोस्तों, उनका इशू नहीं है। हाँ, जो लड़के वीडियो रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मिसाल के तौर पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो दोस्तों वो कोशिश करें जो उसका होम स्क्रीन पर वॉलपेपर है वो अपनी कोई तस्वीर लगा दें, या खुद का बनाया हुआ तस्वीर है जो कोई भी है अपने चैनल का आइकन बना दें, वो लगा दें दोस्तों, किसी कंपनी का या कोई किसी अच्छे कंपनी का, फिल्म का, किसी हीरो की फ़ोटो वगैरह का वो अपनी स्क्रीन पर वॉलपेपर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी कॉपीराइट के दायरे में आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। एक और ज़्यादातर दोस्त पूछते हैं कि हमें उलमाए इकराम ने इजाज़त दी है कि आप हमारी वीडियो अपलोड करें तो हम उस पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, वो बात ठीक है, उलमा इकराम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, एक और चीज़ भी है, उलमा इकराम ने सिर्फ आप अकेले को नहीं कहा कि मेरी वीडियो अपलोड करें, वो हर बंदे को कहते हैं कि आप हमारी वीडियो इस्तेमाल करें, हमारा कंटेंट इस्तेमाल करें, हम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। तो दोस्तों, ऐसे एक बंदे, दो बंदे, तीन बंदे, लाखों बंदे उस बंदे की, उलमा इकराम की वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद आप लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो झगड़ा कैसे शुरू होता है? एक मैंने वीडियो अपलोड की, एक मेरे दोस्त ने अपलोड की, एक तीसरे बंदे, चौथे बंदे ने वीडियो अपलोड की, तो जिसने पहले वीडियो अपलोड की दूसरा उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा कि ये मेरी वीडियो है, मैं इसका मालिक हूँ, तीसरा उसको, चौथा उसको, ऐसे एक दूसरे को वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेंगे कि ये मेरी वीडियो है, ये मेरी वीडियो है। ऐसे उनके दरमियान एक झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो YouTube देखेगा कि ये असल में वीडियो किसकी है, वो वीडियो होगी उलमा इकराम की।
तो यूट्यूब आप सबको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा कि आपने फ़लाँ बंदे की वीडियो इस्तेमाल की, क्योंकि ये आप दोनों का ही कंटेंट नहीं है। तो दोस्तों कोशिश करें अपनी ज़ाती वीडियो क्रिएट करें। तो क्या मसला है दोस्तों, अगर आपने चैनल बना लिया है तो उसमें क्या मसला है, वीडियो बनाते हुए आपको कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीलॉगिंग का चैनल आप बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खासा चलता है दोस्तों। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई ऐसी तारीखी जगह होगी, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं। आप जिस इलाके से हैं उस इलाके के गिरदोनवा में घूमें, वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मशहूर चीज़ें हैं, वहाँ जाएं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं, लोगों के कुछ तज़किरे वगैरह भी ऐड करें। तो जब आप उन लोगों के तज़किरे ऐड करेंगे, किसी बंदे की एक दूसरे से बातचीत करवाएंगे, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि यार तुम्हारे चैनल का नाम क्या है, मुझे अपने चैनल का नाम बताओ, मैं भी वहाँ से जाकर तुम्हारी वीडियोस जो है देखूँगा। अब आपने जो वीडियो अपलोड की वो बंदा लाजमी वो वीडियो देखेगा। तो दोस्तों आपने अपनी ज़ाती वीडियो क्रिएट करनी है और वो अपलोड करनी है ताकि आपको कोई मसला टेंशन ना हो। अगर आप किसी की वीडियो अपलोड करते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स वगैरह जो भी हैं, जो भी वीडियो आप किसी की अपलोड करते हैं, क्रिकेट मैच जिधर से आगे पीछे कभी वीडियो स्लो कर दी, कभी वीडियो तेज़ करके आपने एडिटिंग करके वो वीडियो अपलोड कर दी, तो दोस्तों आज नहीं तो कल आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ये पक्की बात है, आएगा। यूट्यूब की पॉलिसीज़ बहुत सख्त हो चुकी हैं, वो अपनी सिक्योरिटी पर लाखों अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। तो वो ऐसे ही नहीं है कि हमारी वो वीडियो चलने देगा। तो दोस्तों कोशिश करें अपनी ज़ाती वीडियो क्रिएट करें। तो यही मेरा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।